हेलो दोस्तों, मैं गणेश प्रजापति आप सभी का केपी एक्सीलेंट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में मैं वैदिक गणित का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अभी शायद आप वैदिक गणित पढ़े हो अथवा ना सुने हो, लेकिन जब इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे कि वास्तव में ये ऐसे गणित है जिसको हमको पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। ये दोस्तों वैदिक गणित वैदिक काल से ही पढ़ी जा रही है विद्वानों के द्वारा। वैदिक गणित का मतलब हमारी कैलकुलेशन की स्पीड में धार कैसे आएगी, क्वेश्चन को कैसे हम फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे, उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों याद रखना, पुराने समय में कैलकुलेटर वगैरह नहीं हुआ करते थे, फिर भी जो हमारे ऋषि मुनि थे क्वेश्चन को बहुत तेज तरह ढंग से कर पाते थे। वजह यही था, उसको ही हम सीखेंगे। आज देखेंगे क्वेश्चन को कैसे 2-4 सेकंड में धराशायी कर देंगे। तो आइए सीखते हैं दोस्तों और समझ लेते हैं। उसमें एक शानदार सा कंसेप्ट है सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या होता है? अंकीय योग। इसके बारे में मैं आपको पहले समझा देता हूं। दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा। अंकीय योग का मतलब होता है ना दोस्तों, उसी में ये दिख रहा है अंकों का योग। अंकों का योग मतलब क्या? जैसे कोई भी मैंने संख्या लिया, इसके अंकों का योग कितना होगा भैया? जोड़ो, 4 3 7, 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18। 18 का मतलब क्या होता है? इसको भी जोड़ लो, 8 1 9। तो कभी भी हमको पता करना हो मेरे भाई मेरे दोस्त कि इसके अंकों का योग कितना होगा, तो बंदा क्या बोलेगा कि 9 होगा। वीडियो को एकदम अंत तक देखते रहिए और सीखिए। बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत शानदार कंसेप्ट है, किसी भी एग्जाम में बहुत धांसू तरीके से अप्लाई करेंगे आप। नेक्स्ट आगे सीखते हैं दोस्तों, इसके अंकों का योग क्या होगा? सीखते हैं। ये तो संख्या दी हुई है, इसके अंकों का योग क्या होगा? 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15। अब 15 4 कितना होता है दोस्तों? 19 होता है। 19 को भी जोड़ करके एक अंक में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो 9 1 10। 10 का मतलब क्या होता है भाई? 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही ना होगा। एक का मतलब क्या कि कोई भी संख्या दी होगी तो उसके अंकों को जोड़ेंगे तो उसके अंकों का योग निकल करके आएगा। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों? देखिए, वैदिक गणित ये कहता है, सम ऑफ डिजिट्स ये कहता है कि कोई भी कैलकुलेशन हो, चाहे जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, परसेंटेज निकालना हो, दोस्तों कुछ भी करना हो, तो जो काम हम संख्याओं के साथ करते हैं वही हम उनके अंकों के योग के साथ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए सीख लेते हैं। जैसे कि हमको कोई सवाल दिया हुआ है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये सवाल है, ठीक है ना दोस्तों, इसको क्या करना है? हमको जोड़ना है, ठीक है ना, इसको जोड़ना है। जब इसको जोड़ना रहेगा तो हम कैसे करते हैं? 6 3 9, 6 5 11 के 1, कैरी लागल 1, तो 5 4 9 1 10, कैरी 1 हुआ, हासिल 1, 4 2 6 1 7 हुआ। इतना होता है ना दोस्तों। हम जोड़े तो इतना आया। वैदिक गणित ये कहता है कि आप संख्याओं को न जोड़ें, उनके अंकों के योग पर कैलकुलेशन कर लें। अंकों का योग कितना होगा? जोड़िए जरा। 6 5 11, 11 4 15, अब 15 2 17। 17 का मतलब क्या होता है दोस्त? 8। 7 1 8 होगा ना। वैसे इसको भी कर लो, 5 4 9, 9 6 15, अब 15 3 कितना होता है दोस्तों? 18। 18 का मतलब क्या होगा? 8 1 9। अब देखो, संख्या को जोड़ा तो आंसर संख्या मिली, अंकों का योग लेकर के जोड़ेंगे तो जो आंसर मिलेगा ना, जो हमारा आंसर आया था ना, उसके अंकों का योग मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि मैंने संख्या थोड़े जोड़ना है, हमने क्या जोड़ा भैया? तो हमने अंकों का योग जोड़ा। तो जोड़िए, 9 8 कितना हुआ? 17। और 17 का मतलब होता है दोस्तों 8। इसका मतलब ये 8 क्या है भैया? जो हमारा यहाँ पर आंसर आया था ना, उसके अंकों का योग है। कैसे पता करें? देखो, 9 1 10 और 10 7 17। देखो 17 आया कि नहीं? 17 17 का मतलब 7 1 8। यदि ये 8 नहीं आता तो हम ये कहते कि जो हमने कैलकुलेशन करा वो गलत किया था। जोड़ में भी हुआ वही काम, गुणा में भी हमको कोई गुणा मिले, इतना बड़ा हमको गुणा करना रहे मेरे भाई मेरे लाल दोस्त, तो याद रखना, गुणा करेंगे संख्या में, संख्या से गुणा करेंगे तो संख्या मिलेगी। एग्जाम में आ जाएगा, इतना करने नहीं जाएंगे हम तुरंत अंकों का योग लेंगे। अंकों का योग कितना होगा दोस्तों? 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18। 18 का मतलब होता है 8 1 9 होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे? 5 2 7, 7 1 8, 8 4 12। अब 12 का मतलब क्या होता है? 3। अब देखो, संख्या को संख्या से गुणा करता तो संख्या आंसर मिलता,
अंकों का योग लेकर के अंकों के योग से गुणा करेंगे तो 9 27, और 27 का मतलब क्या होता है भैया 7 दूनी 9। इसका मतलब कि जिस ऑप्शन में अंकों का योग 9 मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि जो अभी मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहा था डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। आइए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेते हैं और समझ लेते हैं फटाफट, देखते चलिए। आइए मिटा देते हैं, आप उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। आप चलिए दोस्तों मिटा करके क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं प्रीवियस ईयर का और उसे समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ है 106 मल्टीप्लाइड बाई 106 माइनस 94 94 गुणे 94। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। आरआरबी रेलवे की परीक्षा में 2006 में आया था दोस्तों ये क्वेश्चन। और ये जा करके आप देखेंगे तो आर.एस. अग्रवाल का 35 नंबर का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में मिल जाएगा आपको, ऑप्शन में मैं लिख देता हूं और आप खुद करेंगे। आज जो मैं मेथड बताऊंगा उससे भी करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन को कितना फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 2-4 सेकेंड, 2-4 सेकेंड से ज्यादा कुछ नहीं लगना, बस देखते चलिए आप लोग। ये क्वेश्चन है, आइए हल करें ना इसको। आप क्या करना है भैया, 106 में 106 से गुणा करना है, 94 में 94 से गुणा करना है, फिर घटाना है, फिर जो आंसर आएगा उसको हल करना है। अरे भैया इतना काहे के करना भाई, देखो मैं बताता हूँ। मैंने कहा ना कि वैदिक गणित क्या कहती है कि जो काम संख्याओं के साथ करते हैं वही उनके अंकों के योग के साथ कर दीजिए। तो करो ना, 6 1 7, 6 1 7 मुँह जबानी होगा। 9 4 13, 13 का मतलब क्या होता है दोस्त, 4 होता है। 4 लिख लेना हो, 9 4 13, 13 माने 4 करें। 7 7 49, 4 चौके 16। अब भैया हो इसको इसमें से माइनस करोगे मेरे भाई तो 33 आया। 33 आया कि नहीं आया, देखो इसमें से माइनस करना तो 33 आएगा। अब 33 को जब एक अंक में कन्वर्ट करेंगे तो 3 3 6। संख्या को हल करता तो संख्या आंसर मिलती, अंकों के योग को हल किया तो जो आंसर मिलेगा उसके अंकों का योग मिल गया। मेरे भाई मेरे दोस्त, जिस ऑप्शन में अंकों का योग 6 मिलेगा वही तो हमारा आंसर होगा। 4 2 6 पहला ही आंसर हमारा हो गया, पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया। 2-4 सेकंड का सवाल था कि 7 7 49, 4 चौके 16, 49 में से 16 गए 33, और 33 का मतलब 6, आप पहले ऑप्शन आंसर। इससे ज्यादा समय नहीं लग सकता, इसको चेक करना ना। इसके अंकों का योग 2 है, आंसर होगा कभी। इसके अंकों का योग कितना होगा, 9 1 10 4 14, 14 का मतलब 4 1 5, कभी हो सकता है क्या आंसर, कतई नहीं हो सकता। दोस्तों इस मेथड को आप कंप्लीटली किसी भी किताब से क्वेश्चन उठाएंगे और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे और सीखेंगे। आइए और सारे क्वेश्चंस लेते हैं और सीख लेते हैं। इसे आप लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। ये भी मैं आर.एस. अग्रवाल का ही क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। 217 गुणे 217 प्लस 183 गुणे 183। इसको दोस्तों हम लोग को हल करना है, ठीक है ना। अब देखिएगा ऑप्शन में लिख देता हूं। ये आपके आर.एस. अग्रवाल का 36 नंबर का सवाल है, नंबर सिस्टम जाकर के चेक करेंगे आप लोग। ऑप्शन ए देखिएगा 79 698, ऑप्शन बी देखिएगा 80 578, ऑप्शन सी दोस्तों 80 698, ऑप्शन डी देखिएगा 81 268। ये सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं है, मात्र 2 सेकंड। 2 सेकंड क्वेश्चन देखा, आंसर आ गया, समझो कि हल करें। क्या हल करें ना, देखो जरा। 7 2 9 1 10, 10 का मतलब क्या होता है मेरे भैया, 1 होता है। हुआ ना। रुको, ऊपर वाला हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, ताकि अच्छा लगेगा करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना होगी। चलो ये सवाल था ना हो। देखो 7 2 9 1 10, 10 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 7 2 9 1 10, 10 का मतलब 1 होता है। ये कितना होगा, 8 1 9 9 3 12 होगा ना हो। 12 में क्या होला, 3 होता है। आयो क्या होगा, 3 होगा। 1 1 में 1, और तितली का 9, 9 1 10 का मतलब क्या होता है भैया, 1 होगा। माने भैया जी हमने संख्या को हल किया होता तो संख्या आंसर मिलता ना हो। हमने क्या हल कर दिया, हमने अंकों का योग लिया तो जो आंसर मिलेगा हमारे अंकों का योग मिल जाएगा, आंसर के अंकों का योग। इसका मतलब कि जिस ऑप्शन में अंकों का योग 1 मिलेगा वह तो हमारा आंसर होगा। चेक करेगा, देखो 9 7 16, आज 16 6 कितना होता है दोस्तों, 22। अब 22 9 कितना होता है दोस्तों, 31। 31 8 कितना होता है दोस्तों, 39।
39 के अंकों का योग कितना होगा? 9 3 12 माने 3। ये कब आंसर हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। हमारा के क्या चाहिए? हमारा को तो 1 चाहिए ना, तो हई कैसे होगा? हई कैसे हो सकता है आंसर? इसको जोड़ो, 8 5 13, 13 7 कितना होता है दोस्तों? 13 7 आपका 20 हो जाएगा। अब 20 8 28, 28 का मतलब 8 10, 10 का मतलब 1 ही तो चाहिए था, आंसर हो गया ऑप्शन बी। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, इतना शानदार कंसेप्ट आपने पहले कभी देखा तक भी नहीं होगा। इसको जरा सीखो अच्छे से और क्वेश्चन में अप्लाई करो। चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ पर अप्लाई होना ही होना है, आना ही आना है। मैं धीरे धीरे वीडियोस में लेकर के आऊँगा और आपको समझाता चला जाऊँगा। आइए नेक्स्ट और सारे एक आध सवाल देख लेते हैं, फिर हम लोग आपसे विदा लेंगे। इसे उतार लीजिएगा आप लोग, ये सवाल का सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आइए। 287 गुणे 287, 38 नंबर का क्वेश्चन है, जाकर के देखना आर.एस. अग्रवाल की किताब उठा के। 269 माइनस 287 और 269, इस सवाल को हल करना है। कुछ भी नहीं करना, मात्र 2 सेकेंड ध्यान देना। ऑप्शन लिखो 534, ऑप्शन बी लिखिए भैया 446, ऑप्शन सी लिखिएगा, ऑप्शन सी 354, ऑप्शन डी लिखिएगा 324। इसको हल कीजिए। 38 नंबर का ये सवाल है आर.एस. अग्रवाल का, और उसको सीखिएगा आप लोग। देखिए इस सवाल को हमको करना है, करिए पहले वीडियो को रोक करके आपको खुद करना है, फिर देखते हैं। आइए सॉल्व करें हम लोग। वही काम कि जो काम संख्याओं के साथ करना, वही अंकों के योग के साथ भी कर दो। 8 2 10, 10 7 17, 17 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 7 1 8, 8 हुआ। ये भी वही है तो ये भी 8 होगा, इसको भी जोड़ो। 6 2 8, 8 9 कितना होता है भैया? 17, यही ना होता है। अरे 9 2 11 6 17, वही होकबे करेगा। ये भी 8 ही होगा। तो दोस्तों ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। इसका मतलब कि ये 2 गुणे ये भी आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये भी कितना 8 हो जाएगा? अंकों का योग ले लेना। 8 8 64, 64 का मतलब क्या होता है भैया? 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1, ये भी 1 होगा। ये भी 8 8 64 का मतलब क्या होता है? 6 4 10 माने 1 हो गया। 2 में से 2 गया, क्या हुआ? 0। याद रखना, ये यहाँ पर नया कंसेप्ट सीखना है। जब भी 0 आए ना वैदिक गणित में, याद रख लेना, तो 0 या 9 दोनों एक जैसी चीज़ें होती हैं। मतलब 0 आया तो ऑप्शन में 0 हम नहीं ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे भैया? 9 ढूंढेंगे। इसका मतलब जिस ऑप्शन में अंकों का योग 9 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ढूंढो। 5 3 8, 8 4 12। अब 12 का मतलब क्या होता है दोस्त? 12 का मतलब 3 होता है, कतई हमारा आंसर नहीं हो सकता। 6 4 10 4 14, 14 का मतलब 5 होता है, कतई आंसर नहीं हो सकता। 5 4 9 3 12 मतलब 3, ये भी हो ही नहीं सकता। 4 3 7 2 9, हमको 9 ना चाहिए था। 9 अथवा 0 में मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बराबर चीज़ें होती हैं, इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में डिटेल में आपसे बात कर लूँगा दोस्तों, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि यदि हमको हल करना होता तो गणेश प्रजापति 2-4 सेकंड में हल कर देता। कैसे? ये 8 हो गया, 8 8 64, 6 4 10 मतलब 1, 8 8 64, 6 4 10 मतलब 1, ये 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0, 0 का मतलब 9, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है डी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितने सेकंड में आप कर पा रहे हैं, और फिर कमेंट में आप लोग मेंशन कर देंगे उसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, ताकि आपको कंप्लीट, मुझे ऐसा लगेगा कि जो मैं बताया हूँ वो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन ये उतार लीजिएगा आप लोग। चलिए, और इसकी जितनी भी एप्लीकेशंस बनेंगी ना, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, ठीक है ना? चलिएगा दोस्तों। हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए 107, ये आपका आर.एस. अग्रवाल का 37 नंबर का क्वेश्चन है, जाकर के देखिएगा। 93 मल्टीप्लाइड बाई 93, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में लिख देते हैं 19 578, ऑप्शन बी लिख लेते हैं 19 418, ऑप्शन सी लिख लेते हैं 20098, ऑप्शन डी लिख लेते हैं नॉन। चलिए दोस्तों, इसको आप लोग हल करेंगे और मेंशन कर देंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना
और सब्सक्राइब भी कर लेना, और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपको लाता रहूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।